नमस्कार, मैं जब शिवम गौतम। हमने आपको एक खबर दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन सभी अभिव्यक्ति की आज़ादी वालों टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के खिलाफ केस कर दिया है जिन्होंने तांडव नाम की वेब सीरीज बनाई थी, और उन सभी की गिरफ्तारी के लिए, उनसे पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। ये खबर जैसे ही तैमूर गैंग को पता चली, हाँ जी, तैमूर के बाप के गैंग को पता चली, उन्होंने एकदम से आनन फानन में उपाय ढूंढने शुरू कर दिए और फटाक से अली अब्बास जफर की तरफ से एक माफ़ीनामा अब ट्वीट हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि हमने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया था और हमें सूचित किया है कि इस तरीके से देश के लोगों का सेंटीमेंट इससे आहत हुआ है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, हम किसी जाति, धर्म या मजहब या किसी पार्टी के लोगों को इस तरीके से आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो हम बिना शर्त माफ़ी मांग रहे हैं। आपने ऐसे बाइक कम देखे होंगे कि कोई अपराध होता है और अपराध होने के बाद एकदम एफआईआर होती है, और एफआईआर होते ही पुलिस एक्शन में आती है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, इतनी जल्दी माफ़ी मांग लें, ऐसा डर है उत्तर प्रदेश पुलिस का। उन्हें यह डर है कि जो पुलिस की टीम मुंबई आ रही है, कहीं उन्हें गाड़ी के माध्यम से उत्तर प्रदेश ले जाने की बात न करे। इसीलिए अली अब्बास जफर, सैफ अली खान, जीशान अली, इस टाइप के तमाम जो इस पूरी टीम में शामिल थे, लेखक, प्रोड्यूसर से लेकर अमेजन वाले, सब के सब एक सुर में माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो माफ़ीनामा दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये पूरी टीम की तरफ से है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि एक बार जब क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, तो माफ़ी से काम नहीं चलता है। ये कोई डिफेमेशन का केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, आपराधिक मामला है, और इसलिए इस पूरे मामले में जांच भी होगी और ज़रूरी हुआ तो गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को एक सबक मिल गया है कि सबसे पंगा ले लेना, पर देश की जनता से पंगा मत लेना, चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। पिछले दिनों पहले देखने को मिलता था, सालों पहले की बात है, कि फिल्मों में जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं, भारतीय संस्कृति का मजाक बनाया जाता था और उस पर लोग चटकारे लिया करते थे, बहुत से लोग उससे आहत होते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस तरीके से सरकार जागती है, पुलिस जागती है, उसके बाद ये अपराधियों का इस तरीके से कांपना बहुत अच्छा लगता है। इसी कड़ी में राम कदम, जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं, घाटकोपर में जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, उनका भी बयान आया। जो एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के, दरअसल मराठी में आमदार कहा जाता है एमएलए को, उन्होंने कहा है कि इस माफ़ी से काम नहीं चलेगा। जिन दोषियों ने, जिन अपराधियों ने ऐसा कुकृत्य किया है, उनको उनके किए की सजा तो मिलकर रहेगी और हम इन्हें सलाखों के पीछे यानी जेल पहुंचाकर ही रहेंगे। यही राय उत्तर प्रदेश की सरकार की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जानी चाहिए, और यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर होने के बाद में 4 बड़े पुलिस अधिकारियों को मुंबई रवाना कर दिया जाता है कि जो जो इस पूरे मामले में दोषी हैं, उन सभी अपराधियों को पकड़कर लाइए और उन्हें उनके किए का सबक सिखाइए। निश्चित तौर पर यह जो मामला है, ये बाकी जो दूसरे जगह की पुलिस है, दूसरे जगह के जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि इस तरीके के जो मामले होते हैं जिनसे जनता के भावनाएं आहत होती है, उनमें बेहद ही त्वरित कार्रवाई की जरूरत पड़ती है और तभी अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। इस पूरे मामले में 24 घंटे में एक एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस लेती है और उससे किस तरीके से तैमूर का बाप और उसकी पूरी की पूरी टीम हिल जाती है, ये आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये लोग माफ़ीनामा आगे कर रहे हैं, सैफ अली खान जानता है कि वो पहले जितनी गुस्ताखियाँ कर चुका है, अब वो गुस्ताखियाँ चलेंगी नहीं। उसने जानबूझकर हिंदुओं की, खासकर बहुसंख्यक समाज की, इस पूरे देश की भावनाओं को आहत करने के लिए जिस तरीके से अपने बेटे का नाम उस दरिंदे, लुटेरे, आतंकवादी और जहरीले इंसान के नाम पर रखा था, और जब सवाल पूछे गए थे तब इस व्यक्ति ने कहा था कि वो तो एक विजेता था और विजेता हमेशा से थोड़ा बहुत हिंसक होता है। इस तरीके की बातें करने वाला सैफ अली खान आज कांप रहा है, उसकी पैंट गीली होती हुई नजर आ रही है। अली अब्बास जफर, जिसे यह लगता था कि वो इस बहाने टुकड़े टुकड़े गैंग के नैरेटिव को, उनके एजेंडा को आगे बढ़ा देगा, वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम करेगा, आज वो भी घबराया हुआ है। उसके साथ जीशान अली हो या दूसरे अन्य एक्टर्स हो, उन सब की हालत पतली है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई तो आगे क्या होगा, क्या वो हमें गाड़ी से लेकर जाएंगे, और अगर गाड़ी से लेकर जाएंगे तो फिर और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है।
ये जो पूरा मामला था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था, जिसमें जो धाराएं लगाई गई थी, आईपीसी की धारा 153A लगाई गई थी, 295 लगाई गई थी, आईपीसी 505, 505 एक भी लगाया गया था और आईपीसी 505(2) भी लगाया गया था। साथ ही साथ इसमें 469 भी लगाई गई थी। ये सारी धाराएं धार्मिक भावनाएं भड़काने, जातिगत बेवनस फैलाने, दंगा फसाद की इस तरीके की धाराएं हैं। उसके अलावा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, आईटी एक्ट भी शामिल हुआ था और इसकी 66 और 66F 2 धाराएं और तीसरी धारा 67 भी इसमें लगी थी, जिसके बाद इन लोगों ने अपने वकीलों से बात की और वकीलों ने उन्हें समझा दिया कि ये सभी धाराएं जघन्य धाराएं हैं और इनमें इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, खाली माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अब निश्चित तौर पर जो लोग अकड़ कर इन लोगों के पक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम टीवी चैनलों पर इस बात को लेकर हल्ला हो रहा था और यह कहा जा रहा था कि ये अतिशय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इतनी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत है, शिकायत कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए और एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। ये तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की कमी है। इस तरीके की बातें बहुत से लिबरल कर रहे थे, वामपंथी कामपंथी कर रहे थे, लेकिन अब उन सभी वामपंथी कामपंथियों के मुंह पर भी टेप लग गया है, क्योंकि इस टीम ने सीधे तौर पर माफी मांगी है। लेकिन यहां बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, माफी मांगने से यह मामला बंद होने वाला नहीं है। यह बहुसंख्यक समाज की एकजुटता है, यह उस समाज की एकजुटता है जो पहले अपनी भावनाएं आहत होने के बाद भी चुप बैठ जाया करता था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता था। ज़्यादातर जो सरकारें हुआ करती थी वो उन लोगों के पक्ष में हुआ करती थी जो इस तरीके के एजेंडा चलाते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में सनातनी परंपराओं, सनातनी संस्कृति और देवी देवताओं का अपमान करने वालों को महिमामंडित करते हैं। लेकिन अब ये सारा का सारा सिस्टम बदल चुका है, सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और सरकारें भी जनता की भावनाओं का आदर करने लगी हैं। और इस सब के पीछे एक और बड़ा हाथ है कि सोशल मीडिया इस समय ताकतवर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले फिल्मों में ऐसी बातें की जाती थी और गाहे बगाई की जाती थी, वहाँ पर सीधे तौर पर कुछ जातियों को निशाना बनाया जाता था, देवी देवताओं से सवाल किए जाते थे, उनका अपमान किया जाता था। फिल्मों में सीधे वहाँ पर नायक या नायिका उनको जाकर गाली गलौज करते थे, अभद्र भाषा इस्तेमाल करते थे और इसको फिल्मों का हिस्सा बनाकर फिल्में हिट कराने का एक फॉर्मूला मान लिया जाता था। मजाक के तौर पर देवी देवताओं के चरित्रों को दिखाया जाता था, उनके पीछे जिस तरीके से चुटकुले बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अब इतिहास की बातें हो गई है। निश्चित तौर पर अगर आप किसी की भावनाओं का अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि आपके साथ वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सारे लोग जो कामपंथ वामपंथ की हवा को इस देश में फैलाना चाहते हैं, जो आयातित सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आयातित संस्कृति को इस देश पर थोप देना चाहते हैं, उन लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई करना शुरू करेगी तो फिर उन्हें कोई अवार्ड वापसी गैंग भी नहीं बचा पाएगा, राहुल सोनिया प्रियंका टाइप के छुटवैये नेता भी नहीं बचा पाएंगे और ना ही तथाकथित बड़ी हिंदी गैंग जो मोमबत्ती गैंग है वो भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। ये पिछले 1-2 साल में इन लोगों ने देखा है। उसी का नतीजा है कि तैमूर के बाप की पूरी टीम ने अब माफी मांगी है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने शिकायतें की हैं उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि इसमें पूरी कार्रवाई हो, जिससे ये एक नजीर बने, इन लोगों के लिए सबक बने, इन लोगों को पाठ पढ़ाया जा सके कि इस तरीके का अपराध करने की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। ये लोग ये सोच रहे हैं कि माफी मांग लेंगे, उन हिस्सा को हटा लेंगे तो शायद बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, कानून के द्वारा इनको सजा मिलकर ही रहेगी। क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है ये बहुत ज्यादा सहिष्णु समाज तो है, लेकिन ये अपराधी को दंड दिलाने में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। हमारी संस्कृति में अपराधी को दंड देना एक जो व्यवस्था होती है, जो राजा होता है, जो शासक होता है, जो प्रशासक होता है, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसी को लेकर एक श्लोक भी है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशेन च संप्रवर्धी, यानी कि जो अच्छी सरकार होती है, अच्छा जो प्रशासन होता है, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री होता है, उसका 3 सबसे बड़े कर्तव्य है कि जो अपराधी हैं उनको दंड मिले, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो सम्मानित हों और राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए न्यायपूर्वक धन का अर्जन हो, अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से चलती रहे। उस कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर जिस तरीके से सफल होती हुई दिख रही है, उसकी त्वरित कार्रवाई से जिस तरीके से इस तरीके जो देश तोड़ने वाले, समाज में घृणा फैलाने वाले जो अपराधी तत्व हैं उनमें किस तरीके का
खौफ है वो आज इस खबर से आप सबको पता चल गया होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये मामला मुंबई का था। इस पूरे मामले में शिवसेना को कार्रवाई करनी चाहिए थी, शिव सैनिकों को विरोध करना चाहिए था, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस पूरे मामले में न तो शिवसेना कार्रवाई कर रही है, न उसकी सरकार कार्रवाई कर रही है, और ना ही शिव सैनिक इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शिव सैनिकों ने या शिवसेना ने अपना समर्पण पूरी तरीके से सोनिया और शरद के सामने कर दिया है, और ये दोनों वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर अब तक सत्ता में बने रहे हैं, सत्ता चलाते रहे हैं। तुष्टीकरण वालों को अब ये समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की तुष्टीकरण वाली नीति और इस तरीके की अपमानजनक बातें, इस तरीके के कटाक्ष, इस तरीके के मजाक अब बहुसंख्यक समाज नहीं सहेगा, और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे अदालत जाना पड़ेगा, चाहे सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हर वो काम करेगा। और इस कड़ी में एक और ज़्यादा सराहनीय बात यह है कि जिस तरीके से लोगों ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को तमाम मैसेजेस किए, उसका भी नतीजा ये रहा कि 24 घंटे के भीतर ये मंत्रालय जाग गया। शायद प्रकाश जावड़ेकर नींद में रहते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बार जनता की ईमेल ने, जनता के मैसेज ने उस मिनिस्टर को भी जगा दिया है, जिसको कहा जाता है मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा सुस्त मिनिस्टर उन्हें कहा जाता है। क्योंकि जिस तरीके की बातें इस तरीके के वेब सीरीज़ में दिखाई जाती हैं, उससे पहले असुर हो या फिर आदि पुरुष हो, ऐसी जो बातें खबरें आती हैं, या उससे पहले जो फिल्में भी आई थी पीके जैसी फिल्में, इसीलिए बन जाती है क्योंकि मिनिस्ट्री अपने दायित्व को पूरा नहीं करती है। उसे जो अधिकार मिले हुए हैं, उसके पास जो कानून का अधिकार है, उसको वो इस्तेमाल नहीं करती है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी कुछ भी कहकर निकल जाता है। लेकिन अब ये सब होना इतना आसान नहीं है। जनता जागरूक है, जनता सवाल पूछती है, जनता शिकायत भी करती है, और ज़रूरत पड़ती है तो थाने में जाकर FIR भी लिखाती है। और अगर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी सजग पुलिस हो तो निश्चित तौर पर अपराधी को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, लेकिन उससे उसका अपराध कम नहीं होता है। अपराध तो जारी रहेगा और कार्रवाई भी चलेगी। जिन लोगों ने यह दुष्टतापूर्वक काम किया है, उनको उनके किए की सजा भी मिलकर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।